हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अलग अलग मिनिस्ट्री के जो कैंपेन, मिशन या फिर स्कीम है उसको कवर करेंगे। तो 2022 यानी कि जनवरी से मार्च तक जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने डोनेट अ पेंशन यानी कि दान पेंशन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लेबर मिनिस्ट्री ने। तो डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम मंत्रालय ने, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। ये जो इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया गया है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए अंडर पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम। ठीक है, यानी कि PMSYM, जहाँ पे सिटीजन्स प्रीमियम कंट्रीब्यूशन को अपने इमीडिएट सपोर्ट स्टाफ जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर्स, हेल्पर्स को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज़ किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। तो रिसेंटली ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर एयर स्पोर्ट्स, तो एयर स्पोर्ट्स के लिए नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज़ करा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। ठीक है, एंड इसके प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। एंड इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स शामिल है? तो इसमें एरोबैटिक्स, बलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। और इस पॉलिसी का एम है टू मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशन बाय 2030। तो 2030 तक इंडिया को टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशंस बनाना इसका एम है। ठीक है, तो इसके रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कंपटीशन, अवार्ड्स एंड पेनल्टीज़ के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी सेटअप किया जाएगा जिसका नाम है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ASFI, एंड ये फंक्शन करेंगे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2022 एयर शो कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हैदराबाद में। तो विंग्स इंडिया 2022 ये एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट था, एंड इस साल 2022 में इसका ये 5th एडिशन था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की के द्वारा, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। एंड इसकी थीम थी इंडिया एट द रेट ऑफ 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल जिला बना है? विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट अंडर जल जीवन मिशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चंबा। ठीक है, तो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, ये भारत का 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है। तो जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का फॉर्मेशन हुआ था 2019 में। ठीक है, और जल जीवन मिशन का एम है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। अगर हर घर जल स्टेट या फिर यूटी की बात करते हैं तो पहला स्टेटस प्राप्त करा था गोवा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड चौथे में है पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान यानी कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो भाषा है तो यहाँ पे एजुकेशन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव इसका एम है टू प्रमोट भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन है उसको प्रमोट करना इस इनिशिएटिव का एम है, और इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड माय गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा। इस ऐप के जरिए पीपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है ना, उनको सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ई विधान परियोजना के साथ पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है? विच स्टेट्स असेंबली बिकेम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली विद ई विधान प्रोजेक्ट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नागालैंड। तो नागालैंड असेंबली यह फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बन गया है बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि NEVA। नाउ यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर पाएंगे टू पार्टिसिपेट इन हाउस प्रोसीडिंग्स। तो नेवा यानी कि ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर यानी कि डिजिटल विधानमंडल के लिए। नेवा ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसका एम है जो इंडिया के जितने भी लेजिस्लेटिव हाउसेस हैं उसको पेपरलेस बनाना,
एंड इसका थीम है वन नेशन वन एप्लीकेशन। एंड इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। तो याद रखिएगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको फंड किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मिनिस्ट्री ने समर्थ अभियान को शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च समर्थ ड्राइव टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ने। तो समर्थ कैंपेन इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड इसके प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है नारायण राणे। क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य उत्सव 2022 किस मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो साहित्य उत्सव 2022 जो कि 10 से 15 मार्च 2022 के बीच किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था साहित्य अकेडमी के द्वारा जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो न्यू दिल्ली में। एंड इसमें ये उत्सव में 24 लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन किस मिनिस्ट्री के तहत सेटअप किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने अप्रूवल दे दी है टू सेटअप नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन यानी कि NLMC। एंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के पास होगा। तो NLMC इसका फंक्शन क्या होगा? तो NLMC ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट को मोनेटाइज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सरप्लस लैंड किस मिनिस्ट्री के पास हैं? तो रेलवे मिनिस्ट्री के पास, उसके बाद डिफेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्रीज़ के पास। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो सरप्लस यानी कि फालतू ज़मीन है वो रेलवे मिनिस्ट्री के पास है। इसके अलावा NLMC ये अनयूज्ड बिल्डिंग्स एंड लैंड्स की देखभाल करेंगे। एंड इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशियल ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की मंजूरी दी है 5000 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी METI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए 76,000 करोड़ अमाउंट की मंजूरी दी है टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना किसने शुरू की है? हु लॉन्च्ड स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। ठीक है, तो स्माइल स्कीम, तो स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इसको लॉन्च किया गया है फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स। तो स्माइल स्कीम ये नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी एंड सिक्योर्ड लाइफ देंगे बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने IVFRT स्कीम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2026 तक। तो IVFRT स्कीम यानी कि इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, तो इसको 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। एंड इसके लिए टोटल खर्च आएंगे 1364 करोड़। तो इसके बारे में जान लेते हैं, यानी कि IVFRT स्कीम ये आते हैं मिनिस्ट्री याद रखेगा किस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं। ठीक है, जिसका एम है टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, यानी कि इमिग्रेशन और वीज़ा सेवाओं को आधुनिकीकरण और अपग्रेड करना इस स्कीम का एम है। याद रखेगा ये किस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने अगले 5 साल के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो रिसेंटली एक नया स्कीम जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम,
इसकी मंजूरी दी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने, एंड इसको जारी रखा जाएगा 2022 से 27 तक। एंड इसके लिए टोटल खर्च होंगे 1027 करोड़। तो NILP यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये एडल्ट एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे एंड इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन किया जाएगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एडल्ट एजुकेशन के बजाय एजुकेशन फॉर ऑल को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये सिर्फ फंडामेंटल लिटरेसी या फिर न्यूमरेसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि अदर कंपोनेंट्स जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कमर्शियल स्किल, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस को भी कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो रूसा स्कीम यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो रूसा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2013 में, एंड इसको फंडिंग किया जाता है। मतलब ये जो स्कीम है ये फंड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज को, ठीक है। तो इसको जारी कब तक रखा जाएगा? तो 2026 तक। क्वेश्चन है, चर्चा में रहे पुनौरा धाम निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार में। तो यह भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन स्कीम के रामायण सर्किट में शामिल कर लिया है। इससे पहले पुनौरा धाम को प्रसाद स्कीम के तहत शामिल किया गया था। तो पुनौरा धाम ये बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ पे गॉडेस सीता का जन्मभूमि है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्कीम है, पहला है स्वदेश दर्शन स्कीम एंड दूसरा है प्रसाद स्कीम, है ना। तो स्वदेश दर्शन स्कीम इसको 2014-15 में लॉन्च किया गया था, जिसका एम है टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो जितने भी धर्म के तीर्थ स्थान है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना इस स्कीम का एम है। वहीं पे प्रसाद स्कीम इसको भी 2014-15 में लॉन्च किया गया था, टू डेवलप टूरिस्ट प्लेस लाइक रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च की है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च मेरी पॉलिसी मेरे हाथ टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी टू फार्मर्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मंत्रालय ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने पढ़े भारत कैंपेन को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। तो पढ़े भारत कैंपेन जो कि 100 डे रीडिंग कैंपेन है, जिसका एम है टू इम्प्रूव लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल्स को इम्प्रूव करना इसका एम है, जिसको लॉन्च करा था यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय ब्रांड इंडिया कैंपेन शुरू करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ब्रांड इंडिया कैंपेन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया कैंपेन शुरू करेगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी ने। तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, एंड इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, एंड इसको लॉन्च किया गया था अंडर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत 2.0 स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर। एंड इस चैलेंज के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 100 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा एंड उसको 20 लाख तक का फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, दिस पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड टू रिजॉल्व पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंस ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है ना, उनके पेंशन संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, एंड प्रेजेंट टाइम डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक तैयार की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। तो इसको रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी के द्वारा, एंड इस पुस्तक का नाम है इंडियाज़ वुमन अनसंग हीरोज़। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वीनी महाजन को। तो रिसेंटली जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं वीनी महाजन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट? तो आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।